तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके एक और वैकेंसी के बारे में नया वीडियो लेके आए हैं। जो हम बात करने वाले हैं वो वैकेंसी है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर जिपमर। जो जिपमर की वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। जिपमर पांडुचेरी में है, जो कि अभी नवंबर 2022 का नोटिफिकेशन है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि जो ये रिक्रूटमेंट है वहाँ के जो एडमिन का है, कॉन्टैक्ट की डिटेल बात करें तो आपका रिक्रूटमेंट सेक्शन में एडमिन 1 में रिक्रूटमेंट सेक्शन है। और उसकी कुछ भी अगर आपको और कोई डिटेल हो तो आप डायरेक्ट भी कॉल या मेल कर सकते हैं, जिसके नंबर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नंबर हैं ये आपके 041322960022। और ईमेल आईडी की बात करें तो ये ईमेल आईडी है, एक तो ये ईमेल आईडी और दूसरी ये ईमेल आईडी है। और ये यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। अगर पेमेंट रिलेटेड कोई क्वारी हो तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट से रिलेटेड ज़्यादा कोई इश्यू आ रहा है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर वेबसाइट की यूआरएल की बात करें तो ये वेबसाइट है। इसके अलावा और कोई वेबसाइट यूज़ नहीं करना, कोई फेक वेबसाइट बना के आपसे फॉर्म फिल करवा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट यही है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो पोस्टल एड्रेस है वो आपका ये है, द डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन 1 रिक्रूटमेंट सेल, जिपमर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, धनवंतरी नगर, पोस्ट ऑफिस पांडुचेरी 605006। नोट। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी क्वायरी रिलेटेड टू अप्लाइंग फॉर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट clarification will be provided only from the above contact number and email। अगर कोई भी आपके पास इससे रिलेटेड कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो सिर्फ ऊपर जो दिए गए नंबर हैं या फिर एड्रेस है वहीं से आएगी। इसके अलावा और कोई थर्ड पार्टी नहीं करने वाला है। ड्यूरिंग ऑफिस आवर 9 AM to 11 PM एंड 2 PM टू 4:30 PM, ये इनका वर्किंग आवर है। तो इसी के बीच आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी अगर कुछ हुआ तो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट बाय पोस्टल कोरियर बाय हैंड। और ये आपको एड्रेस दिया है बस एक कम्युनिकेशन के लिए। आपको यहाँ पर कुछ भेजना नहीं है, आपको फॉर्म हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं भेजना है। आपको ध्यान रखना है, कुछ भी कोरियर या बाय हैंड कुछ भी नहीं करना है। कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड हॉल टिकट फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंस। आपको वो जो सॉफ्ट कॉपी है एप्लीकेशन की वो रखनी है और हॉल टिकट भी रखना है आगे के लिए। ये अभी हम शुरू कर रहे हैं, आगे हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट डेट है इस नोटिफिकेशन की, उसके बारे में हम बात करें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे होगा। और जो डेट है वो 7/11/2022 से शुरू होने वाला है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आने वाली है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोजेज की बात करें तो ये क्लोज हो जाएगी 1 दिसंबर 2022, 1/12/2022 को ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद में हॉल टिकट है वो आपका जनरेट हो जाएगा, इसी वेबसाइट पे होगा। और जो इसकी डेट है वो है 10 दिसंबर 2022। 10 तारीख को आपका हॉल टिकट भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट भी आ गई है, बिल्कुल ये ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। और एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम होने वाला है। तो बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। उसके बाद में जो स्किल टेस्ट है उसका अनाउंस बाद में किया जाएगा, जो उसकी डेट है उसकी अनाउंस बाद में की जाएगी। बाकी ये यहाँ तक इन्होंने अनाउंस कर दिया है। फिर हम आगे चलते हैं। नोट द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वह पहले फॉर्म भरने से पहले उनको एडवर्टाइजमेंट रीड करना है। स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन को करने से पहले इंश्योर दैट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। आपको ध्यान में रखना है कि कोई कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी एरर कमिटेड इन द एप्लीकेशन एंड रिफंड ऑफ फीस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ध्यान रखना आपको, फीस आपकी रिफंड नहीं होने वाली है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट की बात करें, द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड कंफर्म देमसेल्फ वेयर दे फुलफिल द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज etc in the respective post before starting online application. Pre-verification of generated application will not be conducted. Successfully registered applicant will be provisionally permitted to take
part in the online exam, even though if the candidate is provisionally shortlisted in the recruitment exam, but if he or she does not fulfill the required education, qualification, experience, category, age, etc. as per advertisement notification during post verification, her name will be automatically removed from the short list. No further correspondence in this regard will be entertained. तो आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है आप फॉर्म भरने से पहले कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, आपको सब अच्छे से फुलफिल करना है और इनकम्प्लीट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम आएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये हम यहाँ पर बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पांडुचेरी 605006 यानी जिपमर की, ये जिपमर की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो ये नोटिफिकेशन नंबर है वो ये है admin 1 DR3 2022 और जो डेट है ये नोटिफिकेशन की डेट है 3/11/2022, ये एडवर्टाइजमेंट की डेट है। और यहाँ पर हम बात करें नेम ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, वो हम बात करने वाले हैं अभी। तो जो आपकी पोस्ट है उसका पोस्ट कोड ये है 312022 और नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और ग्रुप बी के अंडर आएगी ये पोस्ट। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 433 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। यूआर के लिए 175 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 43 है, ओबीसी के लिए 116 है और एससी के लिए 66 है और एसटी के लिए 33 पोस्ट हैं। उसके बाद में जो 80% सीट हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है, यानी 80-20 इसके अंदर रखा गया है, 80-20 रेशियो रखा गया है। 80% फीमेल हैं तो 20% मेल अलाउड हैं। उसके बाद में द नंबर ऑफ पोस्ट इज टेंटेटिव, जो नंबर पोस्ट हैं वो टेंटेटिव है, कम ज़्यादा ये कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एनी चेंजेस विल बी नोटिफाइड ओनली जिपमर वेबसाइट बिफोर द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। आपका एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन से पहले पहले जो भी है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वेबसाइट के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन आया तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो इसमें कुछ रिजर्वेशन रखा गया है वो जो आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है, 23 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए रखा गया है। इसमें से नोट द कैंडिडेट अपॉइंटेड अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी कोटा विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी SC ST EWS OBC अनरिजर्व, ये सबको इसमें भी रिजर्वेशन अलग अलग रखा गया है। जो आपकी पीडब्ल्यूडी का कोटा है वो सब रिजर्वेशन सब कैटेगरी अकॉर्डिंग रखा गया है। फिर हम आगे बात कर रहे हैं, ये जो ग्रुप बी की पोस्ट है, पोस्ट कोड की बात की तो 312022 है और ये पोस्ट के नाम की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर है। इसमें क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर BSc नर्सिंग है तो वहाँ वो बंदा आपका INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी स्टेट काउंसिल से हो सकता है, पांडुचेरी या फिर ऐसा नहीं कि उसी के जोन से हो, कोई भी स्टेट से हो सकता है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी हो सकता है। उसके बाद में इसके अलावा या तो BSc नर्सिंग हो या इसके अलावा पोस्ट BSc पोस्ट जो सर्टिफिकेट है वो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, उसमें भी आपका INC या फिर स्टेट काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद में रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कोई भी काउंसिल से हो सकता है, सारी काउंसिल इसमें परमिटेबल है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन नर्सिंग काउंसिल स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज। जो GNM है, GNM की यहाँ पे बात कर रहे हैं, GNM है तो वो भी स्टेट और इंडियन काउंसिल से होना चाहिए और रजिस्टर एज ए मिडवाइफ नर्स एंड मिडवाइफ वो भी स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल और उसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 50 बेडेड होना चाहिए। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबोव, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है GNM कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो BSc के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, MSc भी भर सकता है, MSc का भी कोई इसमें अलग से कुछ डिजायर्ड नहीं है। तो BSc के बाद में फ्रेशर भर सकता है, जो GNM है उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और कोई भी स्टेट
या फिर इंडियन काउंसिल से वो रजिस्टर हो सकता है, सब अलाउ है इसके अंदर। पे स्केल की बात करें तो 44,900 इसका जो पे स्केल है, जो बेसिक पे इसकी 44,900 है। लेवल 7 है, 7 सीपीसी के अंडर है, यानी अप्रोक्स 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो अप टू 35 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है। और जो उसके बाद में नोट है कुछ की बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट। आपको मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, वो तो सबकी हो ही जाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 1/12/2022 तक मिनिमम 18 साल का होना चाहिए पर्सन। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है, तो ये रिटन टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और उसके साथ में स्किल टेस्ट भी होगा। एग्जाम सिलेबस की बात करें तो आपका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सीबीटी की बात करें तो कैसे क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे बात करें जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है, सीबीटी सब्जेक्ट की बात करें तो क्या क्या रहने वाला। देखो पहला इन्होंने रखा है रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न 70%। आपका सब्जेक्ट है जो नर्सिंग है, नर्सिंग से रिलेटेड आपका 70% आपको मैटर मिलने वाला है। और उसके अलावा जनरल एरिया लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स, ये 30% रहने वाला है, यानी अदर आपका 30% रहने वाला है। उसके बाद में हम बात करें कि टोटल 100 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, जो ये 70 तो आपके नर्सिंग के आ जाएंगे और 30 आपके जनरल अवेयरनेस के आ जाएंगे। जो कि एक क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क, अगर आपने एक क्वेश्चन किया सही तो आपको 4 मार्क दिए जाएंगे। उसके बाद में टाइम की बात करें तो 90 मिनट या फिर 1.5 डेढ़ घंटा आपको मिलने वाला है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो आगे बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट की क्या कैसे रहने वाला है, तो द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर पोस्ट मेंशन बिलो इज ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाई करना है बस आपको। तो नर्सिंग ऑफिसर की हम बात करें उसके लिए द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर अबोव पोस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर 4 to 8 स्टेशन आपको दिए जाएंगे, विल बी क्रिएटेड टू इवैल्यूएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट। आपको प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 से 8 टेबल दिए जाएंगे जो आपको प्रोसीड करनी है वहां पे। द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर अबोव पोस्ट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पे इसके अलग से कुछ मार्क्स नहीं होने वाले हैं। डेट एंड टाइम फॉर स्किल टेस्ट फॉर द क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अनाउंस लेटर। जब आप यहाँ पे सीबीटी क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में आपको जो डेट एंड टाइम मिलेगा, जो क्वालिफाइड पर्सन है उनके लिए डेट एंड टाइम मिलेगा और उनके लिए फिर अलग से ये स्किल टेस्ट किया जाएगा। फिर हम आगे बात करें द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर सीबीटी। सीबीटी में जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कितने मार्क्स होने चाहिए, तो वो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं सीबीटी एंड स्किल टेस्ट के लिए कितने हैं। तो कैटेगरी में बात करें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% चाहिए, जो कि मिनिमम 50 है। ये आपका स्किल टेस्ट के लिए भी 50 है। और जो यूआर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के लिए हम बात करें तो ये 45 है। और अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो मिनिमम 50 है। ये आपका सीबीटी की बात कर रहे हैं, सीबीटी में 45% मिनिमम चाहिए। और एससी एसटी एंड ओबीसी की बात करें तो इसमें 40% मांगा है, और जो स्किल टेस्ट में आपका 50% मांगा है। फिर हम आगे बात करें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन कैसे मिलने वाली। जो एससी एसटी है उसको 5 ईयर दिया जाएगा, और जो ओबीसी है उसको 3 ईयर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 5 ईयर दिया जाएगा। अगर कैटेगरी अगर यूआर ईडब्ल्यूएस से है, अगर ओबीसी से है तो उसको 5+3 दिया जाएगा, और अगर एससी एसटी से है तो उसको 5+5 दिया जाएगा। उसके बाद में पीडब्ल्यूओबीडी की बात करें, हैंडीकैप की बात करें तो 10 ईयर, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर, और पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 15 ईयर। No age relaxation would be available to SC, ST, OBC candidate applying for unreserved vacancy। अगर आप अनरिजर्व वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं पोस्ट कोड। जो ये आपकी पोस्ट कोड है, ये आपने पहले भी डिस्कस करा कि जो 23 पोस्ट हैं वो आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रखी गई हैं, जिसमें से आपकी ओए, ओएल, सीपी, जो एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडी, एसआई, ये जो आपकी दे रखी हैं, यहाँ पे उनकी फुल फॉर्म भी दे रखी है। तो ये 16 पोस्ट है। और एसएलडी एमडी के जो कैटेगरी के अंदर आपकी 7 पोस्ट रखी गई हैं।
और ये आपकी जो डिटेल में आपको और भी दे रखा है इसके अंदर। फिर हम आगे बात करें कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का वो बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको मिनिमम 3 ईयर होनी चाहिए, और वो आपका एनओसी भी सबमिट कराएगा, और उससे और भी कुछ तो जो रिलेटेड हैं वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके बाद में हम बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रहने वाली है, मोड इनका ऑनलाइन रहने वाला है। हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस की बात करें, एनेक्सर 7 में आपको देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू अप्लाई ऑनलाइन मोड ओनली, आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है। एनी अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड और नॉट कंसिडर्ड, उसके अलावा कोई भी मोड ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। लॉग ऑन टू लिंक इन होम पेज, जो आपका ये वेबसाइट से लॉगिन करना है। फिर बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर नवंबर 2022 पे क्लिक करना है। रीड द एडवर्टाइजमेंट इन डिटेल, जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डिटेल से रीड करना है, जो आपका यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम कंप्लीटली। उसके बाद में हम बात करें फ्लो चार्ट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन गिवन एज अनेक्सर 7 इन द प्रोस्पेक्टस। ये आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बाद में सारे आपके अनेक्सर दे रखे हैं, सब जिनको जो जो जैसे जैसे रिक्वायर्ड हो वो सब आप एक वहाँ से देख सकते हैं। द कैंडिडेट शुड acquaint himself herself with all requirement with regard to filling up application online, आपको सारा सब कुछ होना चाहिए आपके पास जो भी रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो जो एन एप्लीकेशन फीस फॉर ईच कैटेगरी एज मेंशन्ड बिलो टू बी पेड बाय कैंडिडेट यूजिंग एनीवन जो नीचे दे रखा है ऑप्शन, उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, ये देखो आपके लिए सिर्फ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये 3 ही ऑप्शन रखे गए हैं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रखा गया है। अगर हम फीस की बात करें कैटेगरी वाइज, तो जो यूआर और ईडब्ल्यूएस की फीस है वो 1500 प्लस जो भी ट्रांजेक्शन फीस आपकी कार्ड की रहने वाली है वो होगी। ओबीसी की बात करें तो 1500 रुपये प्लस 1500 प्लस ट्रांजेक्शन फीस। SC ST की बात करें तो 1200 प्लस ट्रांजेक्शन फीस आपकी रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी के लिए कोई आपकी एग्जम्प्टेड रखी गई है, कोई फीस नहीं रखी गई है। तो ये इस तरह से इसकी फीस है। फिर हम आगे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन मैक्सिमम एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका एज है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक काउंट किया जाएगा। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपकी जो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट होने के बाद से आपका काउंट किया जाएगा। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस etc गेन्ड इन द कोर्स ऑफ एक्वायरिंग एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो उसके बाद में आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, आपकी कंप्लीट नहीं हुई है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जैसे जीएनएम आपकी कंप्लीट नहीं हुई, उसके पहले आपने कहीं काम किया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होने वाला है। द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी क्लियरली विजिबल, जो आपकी फोटो और साइन है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। प्रीव्यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड, जो आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं आपके ऑनलाइन फिलिंग के टाइम। If photo signature image displayed small or not visible in preview online application, that mean photo signature is not as per जिपमर prescribed format। अगर आपने सही से फोटो अपलोड नहीं करी है, जो आपने सही साइज और सही से क्लियर फोटो नहीं करी है, तो जिपमर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो आपने सही नहीं भरा है। उसके बाद में हम बात करें सो कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली वाइल अपलोडिंग देयर फोटो एंड सिग्नेचर, आपको ध्यान रखना है बोथ must be visible clearly on their application online application form. In case of candidate wishes to apply for more than one post, he is required to fill the form separately through online mode only. The separate application fees will be applicable। अगर आपको अभी तो एक ही वैकेंसी है, अगर साथ में ज़्यादा वैकेंसी आती है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होता है, उसके लिए आपको एक फॉर्म से सारी वैकेंसी नहीं इसमें कवर होगी। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको रिसिप्ट दी जाएगी, ई रिसिप्ट दी जाएगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फीस डिटेल,
जब आपको फीस आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, ई रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आपकी फीस मेंशन होगी उसका भी आपको प्रिंट आउट लेना है। प्लीज नोट दैट इफ द सेम कैन नॉट बी जनरेटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में नॉट बी हैव बीन सक्सेसफुल। अगर आपका जनरेट नहीं हो रहा है तो मतलब आपका पेमेंट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फीस और इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट वुड नॉट बी कंसिडर्ड सबमिटली रिजेक्टेड। और फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, आपको फीस वाला साथ में रखना है। द डिसीजन ऑफ द competent authority of JIPMER in all matter relating eligibility, acceptance and rejection of the application, penalty for all information made, selection, CBT, conduct examination, allotment, examination center selection and allotment of post organization to selected candidate will be final and binding on the candidate and no inquiry corresponding will be entertained in this regard। जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर या फिर कुछ भी मिला है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जिपमर को डिसाइड करेगी। एक बार डिसाइड करने के बाद में वो कुछ भी चेंज नहीं करेगी। इन केस एनी इंफॉर्मेशन given or declaration by the candidate in found to be false, or if the candidate has willful suppressed any material information relevant to the appointment, he will be liable to be removed from the service and action taken deemed fit to appointment authority in case of selection। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, आपने कुछ छिपाया है उनसे, ऐसा कुछ आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी है इन्होंने मांगी है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी उनको गलत मिला तो आपका कैंसिल कर सकते हैं और आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। द डिसीजन of the competent authority regarding selection of candidate will be final and binding and no representation will be entertained in this regard। जो competent authority है उसका डिसीजन फाइनल रहने वाला है, कैंडिडेट का कोई भी बातें हो उनके सामने फिर बाद में नहीं मानी जाएगी। जो डिसीजन competent authority है वही फाइनल होगा। In case of any adverse mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after the issue of appointment letter, the institute reserves the right to modify, withdraw, cancel the selection process and the same may be communicated any mode to the candidate। अगर आपका कुछ भी गलती से आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, फिर कुछ गलती से किसी का नाम आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो मॉडिफाई कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ये आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उनका डिसीजन ही फाइनल होगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट ऑफ एनी अमेंडमेंट, कैंसलेशन एंड चेंजेस इन द एडवर्टाइजमेंट। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कोई भी चेंज कर सकती है इन द वॉल पार्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, कोई भी असाइन रीजन दिए बिना ये चेंज कर सकती है। ऑल इंफॉर्मेशन अपडेट pertaining to this advertisement including syllabus, CBT, skill test and result etc will be displayed on the JIPMER वेबसाइट। जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये आपकी वेबसाइट नीचे दे रखी है। फिर हम आगे बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो पहले हम बात करें, वन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद लाइट बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड। जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट पोलराइज फोटोग्राफ आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपको ध्यान रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट और पोलराइज फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद में हम बात करें इंपॉर्टेंट, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद ए प्लेकार्ड। प्लेकार्ड में आपको फोटो खिंचवानी है। वाइल द प्लेकार्ड इज बीइंग हेल्ड by the candidate indicating name and candidate date of capture। जो आपका जो प्लेकार्ड है उसके ऊपर लिखा रहना चाहिए आपका कैंडिडेट का नाम, और उस पर जो फोटो की जो डेट है वो लिखी रहनी चाहिए। द नेम ऑन द फोटोग्राफ शुड बी एलिजिबल। जो आपका नाम है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस तरह का फॉर्मेट रहने वाला है। देखो आपको ऐसी फोटो अपलोड करनी है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट इन द करेक्ट स्पेसिफाइड फील्ड। आपको सही जगह पे डालना है, फोटो की जगह साइन, साइन की जगह फोटो, और जो सही जहाँ पे जो सर्टिफिकेट पूछा वही अपलोड करना है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन अपलोडिंग सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। कैंडिडेट मस्ट हैव इन सॉफ्ट कॉपी डिजिटल और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
जो आपकी जो डिजिटल फोटो है वो रखनी है आपको 30 mm विड्थ एंड 45 mm हाइट आपको फोटो की रखनी है। एंड सेव इट एज कैंडिडेट फोटोग्राफ जेपीजी, और इसको कैंडिडेट फोटोग्राफ जेपीजी के नाम से आपको सेव करना है। प्रोवाइडेड बाय फोटोग्राफर, कीप साइज ऑफ फोटोग्राफ मिनिमम 10 के बी, आपको मिनिमम 10 के बी रखना है और मैक्सिमम आप 80 के बी तक इसको लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट हैज टू अफिक्स हिज हर सिग्नेचर इन द एरिया ऑफ 80 mm विड्थ एंड 35 mm हाइट। आपको जो सिग्नेचर है वो आपको 80 इंटू 35 mm में आपको कवर करना है। जो साइज की फोटो वो आपको ये रखनी है। उसके बाद में हम अगर उसकी साइज की बात करें तो 10 के भी आपको मिनिमम और 80 के भी आप मैक्सिमम रख सकते हो। आपको साइन का नाम रखना है कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीजी, आपको पहले ही करके रख लेना है, ये फॉर्म भरने से पहले आपको कर लेना है। अगर किसी को ये बनाने में इश्यू आ रहा है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये साइज उनकी चेंज करके दे दूंगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। इन एडिशन दैट फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड सेपरेटली। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपकी, जैसे ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी इफ एप्लीकेबल। पर्सन विद बेंचमार्क जो पीडब्ल्यूडी है वो भी आपको सर्टिफिकेट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एप्लीकेबल। एनओसी आपको जो अपलोड करनी है अगर एप्लीकेबल है तो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। कैंडिडेट शुड स्कैन द सर्टिफिकेट सेपरेटली, जो आपको सारे अलग अलग आपको सेपरेट स्कैन करने हैं। विच एप्लीकेबल सेव एज जेपीजी, जेपीईजी, जेपीजी, पीडीएफ, इन 3 फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। कीप साइज ऑफ सर्टिफिकेट विद इन लिमिट ऑफ 800 के बी, 800 के बी के अंदर आपको ये रखना है सर्टिफिकेट, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद में डिस्क्लेमर बात करें, मेर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट डज नॉट कंफर्म राइट फॉर इश्यू ऑफ हॉल टिकट। अगर आपका पेमेंट भी हो गया तो ऐसा मत समझना कि आपका हॉल टिकट आएगा, अगर कोई इश्यू हुआ तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। The process of submission of application online is completed only after clicking the submit button. सबमिट बटन होने के बाद ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। आफ्टर अपलोडिंग पर्सनल डिटेल, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन आपका कम्युनिटी पीडब्ल्यूडी अदर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रेफर टू फ्लो चार्ट ओपन टू द प्रोस्पेक्टस। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड ए कॉपी ऑफ देयर फील्ड एप्लीकेशन, पहले हम बात कर चुके हैं। फीस विल बी नॉट रिफंडेड इन एनी सर्कमटेंस। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डिटेल प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग सबमिट बटन। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपना फॉर्म भरो तो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सबमिट होने के बाद में आप कुछ भी चेंज उसमें नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन विद फिल डिटेल विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने गलत एप्लीकेशन भरा है या फिर सही नहीं भरा तो आप फॉल्स एप्लीकेशन, फॉल्स डिटेल भरी है तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, पहले हम बात कर चुके हैं। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टाइजमेंट, हम पहले इसमें बात कर चुके हैं कि आपको पहले रीड करना है। सबसे पहले कैंडिडेट टू एडवाइज टू गो ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। बिफोर फिलिंग एनेक्सर 4 जो है आपका 6 है उसमें आपको दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। इन द इवेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट री कंसिडरेशन विल नॉट बी एंटरटेन। फ्रेश एप्लीकेशन विद अनदर पेमेंट हैज टू बी मेड ऑनलाइन, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, सबमिट कर दिया तो आपको नया फॉर्म आपको भरना है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी एंटरटेन, आपको फीस नहीं मिलने वाली है कोई भी हालत में। द एप्लीकेशन वन सबमिटेड फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट टू चेंज इन द डाटा, आपको कोई चेंज नहीं कर सकते। और आपको मेल, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज फाउंड error of entry committed by him her application, a new application has to submitted along with the prescribed fee, आपको नया फॉर्म भरना है नई फीस के साथ में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो। नो ईमेल और रिटर्न कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, और इससे रिगार्डिंग आपने गलत फॉर्म भरा है फिर आप बार बार मेल करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एग्जाम सिटी की हम बात करें कि क्या कौन कौन सी सिटी रहने वाली है, तो द सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, द टेस्ट सेंटर ऑफ कंप्यूटर टेस्ट विल बी प्रिफरेबल पांडुचेरी, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोम्बिटोर, मदुरई, शालिम, तिरुचिरपल्ली, तिरुनेल्वेली, वेल्लोर, बेंगलुरु, मैंगलुरु, त्रिवंतपुरम,
त्रिशूर, कोची, कोझिकोड, कोल्लम, कन्नूर, ये आपके सेंटर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर जिपमर, अगर और भी कुछ इन्होंने डिसाइड किया तो वो ऐड कर सकते हैं। हाउएवर द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम ए मैटर टू राइट द अलॉटेड ए सेंटर ऑफ देयर चॉइस, आप क्लाइंट आपका सिटी क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे को यही सिटी चाहिए, ये जिपमर डिसाइड करेगी। इन केस ऑफ एनी unforeseen circumstance the exam city can be cancelled at any point of time and a new exam city can be allotted, अगर कुछ भी इनको चेंज लगा तो ये एग्जाम सिटी कैंसिल करके नई सिटी आपको रिजर्व कर सकते हैं। एग्जाम सिटी कैन बी अलॉटेड ब्लॉक विद ड्यू इंटीमेशन इन वेबसाइट टेक्स्ट मैसेज को वहां पे मिल जाएगा इंटीमेशन भी। हॉल टिकट की बात करें तो हॉल टिकट फॉर द रिटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका है shall be available for download and candidate whose application are complete in all respect. The hall ticket contain name, date of birth by the candidate in application, photo and signature, image is uploaded by candidate, examination city allotted and roll number. No change in the category, age, name, DOB will be entertained after submission of application. The candidate which such have apply a fresh before closing date. closing date से पहले आपको करना है, कुछ भी हो जाए तो। request for rectification, change or any other detail in hall ticket shall not be considered under any circumstances. Candidates are advised to preserve their hall ticket which is mandatory for certificate verification till appointment. आपका जो हॉल टिकट है वो आपको रखना है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेरिफिकेशन के टाइम आपको काम आएगा। The candidate will not be allowed to appear for the written based test, computer based test examination unless he/she produce the whole ticket for Jipmer website in the exam enters along with ID proof in the original photograph for the same. अगर आप एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है और आईडी के साथ में नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहां पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन डूज एंड डोंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीवीटी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस विल नोटिफाइड ड्यू कोर्स इन जिपमर वेबसाइट ओनली, मोड ऑफ एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, आपका एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है और जो भी एग्जामिनेशन सिलेबस वो है वो आपको जिपमर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी अवेलेबल इन दियर अलॉटेड एग्जाम सेंटर 2 hours before the commencement of the exam, avoid unnecessary tussle in the last minute. They also advise to visit the exam venue 1 day before the examination. आपको एक दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर देख लेना है और 2 घंटे पहले तो आपको पहुंचना ही है। कैंडिडेट शुड कैरी ओनली हॉल टिकट अलोंग विद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आपको जब एग्जाम हो तो आपको ओनली हॉल टिकट और आइडेंटिटी प्रूफ लेके जानी है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी of the same ID proof inside the hall. Candidate will not be allowed to take the examination without valid hall ticket and valid ID proof other than mentioned below will not be permitted accepted under any circumstances. आधार कार्ड ले जा सकते हो, ई आधार ले जा सकते हो, वैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर, इंडियन पासपोर्ट ले जा सकते हो, वोटर आईडी लेके जा सकते हो। द कैंडिडेट इज solely responsible to get the signature and seal of the center representative invigilator, जो कैंडिडेट आपके उस पर जो है उस पर आपको ऑन दियर हॉल टिकट, जो हॉल टिकट है उसके ऊपर इन्विजिलेटर के स्टाम्प और साइन होंगे। फेलियर टू डू सो इज लाइबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बिफोर लिविंग द हॉल। फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ शुड बी हैंडेड ओवर टू इन्विजिलेटर, आपको जो फोटोकॉपी है वो हैंड ओवर कर देनी है इन्विजिलेटर को और ये आपके साइन होने हैं। अगर आपने पहले बिफोर मतलब आपको जाने से पहले आपको ये एक बार उनको दिखा देना है हॉल टिकट पे, वो साइन करेंगे और साइन आपको चेक करने हैं, तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में हम आगे बात करें कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने वाला है, आइरिस कैप्चर होगी, इमेज कैप्चर होगी थ्रू डिजिटल डिवाइस एंड हार्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर and fingerprint is in attendance seat will be taken. Cooperation of the candidate is solicited, जो आपका वहाँ पे आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, आपकी आइरिस कैप्चर होगी, इमेज कैप्चर होगी और साथ में आपका
कॉपी ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर साइन करे जाएंगे और फिंगरप्रिंट भी आपके वहां पर लिए जाएंगे। इफ द फिंगर्स आर कोटेड स्टाम्प्ड इंक मेहंदी colored etc ensure to thoroughly wash them so that the coating is completely removed before the exam interview joining day। आपको ये अगर ऐसा है कि कोटिंग है तो आपको वो कोटिंग हटा लेनी है, मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कलर नहीं रहने चाहिए। इफ फिंगर आर डर्टी और डस्टी ensure to wash them and dry them before the fingerprint biometric is captured। अगर आपकी फिंगर डर्टी है तो आप उनको क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगर बायोमेट्रिक करते हैं तो उस टाइम उनमें दिक्कत होती है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू टेक एनी अदर पेपर एक्सेप्ट हॉल टिकट। आपको कोई भी पेपर नहीं करना है, लेके जाना है एग्जाम टाइम में, सिर्फ हॉल टिकट रहना चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ रहनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी रहनी चाहिए फॉर द आईडी सेम। सेलुलर फोन्स, कैलकुलेटर्स, वॉच, अलार्म्स, क्लॉक, डिजिटल वॉच एंड बिल्ट इन कैलकुलेशन मेमोरी, ईयरफोन, अदर डिवाइस जो भी हैं आपके गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, विल नॉट बी परमिटेड, परमिशन नहीं है। अरेंजमेंट विल नॉट बी मेड बाय द ड्यूटी स्टाफ फॉर द सेफ कीपिंग एंड रिटर्निंग द अबोव गैजेट्स इफ ब्रॉट। अगर आप लाए तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो उनका ध्यान नहीं रखने वाले हैं। कैंडिडेट आर सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ दियर बिलोंगिंग्स। अगर आप लेके आते हो तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहाँ पे क्या उनको सेफ रखते हो। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट इज कॉट और फाउंड यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ही सी इज लायबल फॉर समरली डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ऐसा कुछ पाया गया एग्जाम टाइम में तो आपको वैसे ही रद्द किया जाएगा। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स imprisonment will lead to summarily cancellation of selection and appointment. Jipmer reserve the right of reschedule the date, time and examination depending upon the local condition। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हुई तो वो चेंज कर सकती है। कैंडिडेट टेकिंग रिटन and examination will be subject to the through frisking before being allowed into the hall। Biometric fingerprint iris image will be captured। The candidate must show demand hall ticket during the examination। Legislator will check hall ticket। Candidate are advised to check sitting plan, identity of the room। Candidate will not be permitted to leave the exam hall until exam over except acute health related issue। Smoking in the examination strictly prohibited। Tea, coffee, cold drink, food, snacks not allowed in examination hall। The test will start exactly at the time mentioned in the hall ticket and an announcement of their effect will be made by the invigilator। The candidate must sign attendance sheet for those who are unable to appear on the scheduled date examination। Any reason re-examination shall not be held। अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको री एग्जामिनेशन की कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। उसके बाद में हम बात करें कि अगर हॉल टिकट इज इश्यूड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इज इनलायबिलिटी इज detected at stage, the candidate will be cancelled। Once inside the examination center premises, all candidate will be under surveillance and activity will be monitored। कैमरे के अंदर रहोगे। Hence candidate are advised not to indulge into any unlawful activity which is invite disqualification or legal action। The allotted venue are within in the perimeter of 20 to 25 km from the main city। Hence the candidate are advised to visit the exam venue 1 day prior to the exam date। On the exam date the candidate are advised to be in the center 2 hours before examination। आपको 2 घंटे पहले रखना है। Candidate are advised to go through mock test for computer based test online examination। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद में हम बात करें जो मार्क्स कैसे रहने वाले हैं, तो अवार्डिंग ऑफ मार्क्स द रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट फॉर ए क्वेश्चन क्लिक ऑन सबमिट बटन बिफोर क्लोजिंग एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें डायरेक्ट बात करें तो आपका जो अगर आपने सही आंसर किया तो उसके 4 नंबर रहने वाले हैं। अगर आपने रॉन्ग एक आंसर कर दिया तो उसका 1 नंबर कट जाएगा। और जो फॉर रिव्यू और नॉट आंसर्ड है उसके कोई आंसर आपको मिलने नहीं वाले हैं, तो आपको सबमिट बटन पे करना है। और ये 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है। हम बात करें डायरेक्ट तो फिर हम आगे बात करें हैं मेथड ऑफ रिजॉल्विंग
अगर कुछ ऐसे कोई सेम नंबर वाले पर्सन है तो उसमें क्या करेंगे, देखो जो जिसमें सबसे पहले जिसके लेस नेगेटिव है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में जो एज है, एज में बड़ा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो ए पहले आ रहा है तो उसको पहले प्रायर रखा जाएगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट है वो मेरिट लिस्ट जब सीबीटी हो जाएगा उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा आपका, कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद इकोनॉमिकली सबकी आपकी कैटेगरी वाइज सबकी बनेगी और सबकी अलग अलग बनेगी, और जो आपने स्कोर किया है सीबीटी उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर बाद में सबका आपकी बात करें कि सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज रहने वाली है लिस्ट। और अगर कोई भी कुछ इसमें गलत इंस्ट्रूमेंट यूज करता है या फिर कुछ भी करता है, मिस बिहेव करता है या फिर कुछ भी एक्टिविटीज करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हम वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।